भगवान के आने का यही लक्षण है कि वो अपने आने से पहले किसी साधु को भेजता है। तो अजामिल के जीवन में भी कुछ साधु आए और साधु ने कैसे जीवन बदला? बोला संत जीवन बदलने के लिए कोई हमसे महीना साल घंटा नहीं मांगते, एक सकता है साधु, एक क्षण में हमारा पूरा विचार बदल, जीवन बदल सकता है। कैसे बदला? एक सूत्र दे दिया, बोले ऐसे तो ये भजन करेगा नहीं को तो उल्टा हमें और सुना देगा। एक काम करो, घी सीधा ना निकले उंगली टेढ़ी कर लो। तो क्या उंगली टेढ़ी करी? बोले हमारा एक बात मान जाना। अजामिल ने कहा बोलिए क्या मनवाना है? बोले अपने बेटे का नाम हमारे नाम पे, हमारे कहने पर नाम रख देना। क्या नाम रख देना? पक्का? पक्का? टप्पू पप्पू तो नहीं बोला, चिंटू पिंटू तो नहीं बोला, क्या बोला? नारायण रख देना। ऐसे तो लेगा नहीं नाम। चलो इस पापी के मुंह से ऐसे ही निकल जाए भगवान का नाम, थोड़ा तो कल्याण हो जाए इसका। तो अपने बेटा का नाम नारायण रख दिया। छोटा बेटा, लाडला बेटा, प्रिय बेटा। अब तो खाए तो नारायण, नहाए तो नारायण, जाए तो नारायण, सोए तो नारायण। नारायण 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 मुख से भगवान का स्मरण होने लगा, नाम निकलने लगा। और जो लोग कहते हैं भैया भाव से नहीं लोगे तो कोई फल नहीं मिलेगा, तो अजामिल की कथा उसका उदाहरण है। हम ऐसा नहीं कह रहे भाव से नहीं लेना चाहिए, लेना तो भाव से मन लगा के लेना चाहिए। पर किसी कारण से मन नहीं भी लग रहा है तो भी ये कथा सुन के ये बात मान लो कि नाम जपते रहो। भाई कुभाय अनखालशहु, नाम जपत मंगल दिशि दशु। लेते रहो, क्योंकि नाम का अपना प्रभाव है, नाम का अपना प्रताप है। मन नहीं भी लग रहा है तो भी लेते रहो, वो नाम खाली नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका परिणाम जरूर मिलेगा। इसलिए नारायण नारायण जपते जपते एक दिन काल आया, यमदूत पकड़ने आए, पर उस समय में भी अपने पुत्र की याद आई और जोर से नारायण नाम लिया। भगवत कृपा से इसका कल्याण हो गया, भगवान के नाम से अजामिल का उद्धार हुआ। तो ऐसी नामाभास की कथा सुनाई। आगे कथा आती है श्री वृत्तासुर की। वृत्तासुर ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी, बड़ी सुंदर मांग करी। और 7वें स्कंद में कथा आती है भगवान के परम भक्त प्रहलाद जी महाराज की। प्रहलाद जी की भक्ति जगत प्रसिद्ध है भैया। विश्वास का नाम ही प्रहलाद है। ऐसा भरोसा, एक प्रयास और एक विश्वास, ये दो चीज भक्त के जीवन में होनी चाहिए। पहला प्रयास करो, दूसरा विश्वास रखो कि ठाकुर जी कृपा करेंगे, एक ना एक दिन जरूर करेंगे। और प्रहलाद जी भी सारी दुनिया से रिश्ते तोड़ दिए। क्यों? क्योंकि उनको अपने और ठाकुर जी के रिश्ते पे भरोसा था। बने तो रघुवर से बने या बिगड़े भरपूर। अगर बननी ही है तो ठाकुर जी से बननी चाहिए। बने तो रघुवर से बने या बिगड़े भरपूर, और जो रघुवर के बगैर बिन बने वा बनवे पे धूर। ब्रज के संत कहते जो ठाकुर जी के बगैर बनी वो बननी नहीं है, वो बिगड़नी है। बने तो रघुवर ते बने। सारी दुनिया खिलाफ खड़ी थी प्रहलाद के, पर प्रहलाद को भरोसा था कि मेरा नारायण मेरे साथ खड़ा है। पिता ने कहा खबरदार नारायण नाम लिया तो मार देंगे। प्रहलाद जी ने कहा अगर नारायण नाम न लिया तो मर तो मैं वैसे भी जाऊंगा। आदमी सांस के बगैर जीता है क्या? प्राणों के बगैर जी पाता है क्या? तो मैं भी नारायण नाम के बगैर जी नहीं सकता। इसलिए मरना तो वैसे भी है, मरना ऐसे भी है, तो क्यों ना नाम लेके ही मरा जाए। नारायण नारायण नारायण। अब जितना ये नारायण बोले उतने हिरण्यकशिपु का खून जले। हमारे दुश्मन का नाम लेता है और हमारा ही बेटा। सारी दुनिया हमसे डरती है, देवता कांपते हैं, यज्ञ बंद कर दिए देवताओं ने, ऋषियों ने। क्यों? हिरण्यकशिपु ने देख लिया तो मार देगा। सब थर थर कांपते थे, पर प्रहलाद, हिरण्यकशिपु ने गोद में बिठाया एक दिन, बड़े लाड से पूछा बेटा तू पढ़ने भेजा तुझे शंडामृग गुरु जी के पास, क्या पढ़ता है तू बता, तेरा फेवरेट लेसन कौन सा है, फेवरेट तेरा पसंदीदा चैप्टर टॉपिक कौन सा है। जब बच्चे से पूछते ना तुमको मैथ्स पसंद है, इंग्लिश पसंद है, क्या पसंद है,
तो प्रहलाद जी ने हंस के कहा, पिताजी जो हमको पसंद है वो आपके आउट ऑफ सिलेबस है, आपको ना समझ आएगा, हमको जो पसंद है। हिरण्यकशिपु बोला, कैसी बात कर रहे हो, मैंने सारे वेद पढ़े हैं, शास्त्र, और सचमुच पढ़े थे। हिरण्यकशिपु ने सारे वेद शास्त्र पढ़े थे। जब हिरण्याक्ष मरा ना, इसका भाई बरा भगवान ने जिसको मारा, जब वो मरा तो पूरा परिवार रो रहा था। तब इसने बैठकर के परिवार को ऐसा ज्ञान बांटा था, आहा, आत्मा हजार अमर है, इसको कोई मार नहीं सकता, घटाकाश पटाकाश, पूरा ज्ञान सुना डाला वेदों का। पर केवल इसका ज्ञान जुबान तक था, हृदय में नहीं उतरा। तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आपको समझ आएगा नहीं। पिताजी बोले, बोल तो सही, क्या पसंद है तुझे? बोले, बोल दूं? बोले, हाँ बोल दे। बोले, पिताजी मुझे भगवान की नवदा भक्ति पसंद है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। भगवान की नवदा भक्ति मुझे अच्छी लगती है, भगवान की कथा सुनना अच्छा लगता है, कीर्तन, आहा, कीर्तन में नाचना अच्छा लगता है, सख्य भाव, आत्म निवेदन, उनकी अर्चना, उनकी वंदना, सब बढ़िया लगता है। जैसे सुना हिरण्यकश्यपु ने, अरे राम राम, ये तो कुल द्रोही पैदा हो गया हमारे कुल में, मार डालो इसको, जाओ पहाड़ से गिरा दो, चकनाचूर कर दो इसको। दूत हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं, समझा रहे हैं, बालक है प्रहलाद, बेटा अब भी मान जा, अपने पिता को बोल दे कि आज के बाद नारायण नाम नहीं लूंगा, आपको ही भगवान मान के आपका ही नाम लूंगा। प्रहलाद जी बोले, मर जाऊंगा पर नारायण नाम नहीं छोड़ूंगा। मारना होगा, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बचाना होगा तो बचा लेगा, मारना होगा तो मार देगा। नहीं माने, लेकर के हाथ दूतों ने प्रहलाद जी को पहाड़ से गिराया। जैसे गिराया, पृथ्वी पे आके गिरने वाले ही थे, सोई नारायण भगवान ने प्रकट होके गोद में उठा लिया। वहां दूत गिरा के वापस आ गए। हिरण्यकशिपु को कहा, महाराज आपका कांटा हट गया रास्ते का, हमने उसको फेंक दिया नीचे, अब कौन बचेगा? हिरण्यकशिपु ने कहा, दावत शुरू करो, मर गया शत्रु हमारा। दावत हो रही थी, सब गा रहे थे, नाच रहे थे, तभी आवाज आई दरवाजे से, नारायण नारायण नारायण। कौन आया? बोले, तो फिर लौट आया। हिरण्यकशिपु ने कहा, तू कैसे बच गया? तू बचा कैसे? तुझे पहाड़ से गिराया था। दूतों को डांट लगाई, तुम इसको जिंदा छोड़ आए? बोले, नहीं प्रभु, हम तो गिरा के आए थे। प्रहलाद जी ने कहा, इन्हें मत डांटो, अच्छा हुआ ये गिरा के आ गए, अगर थोड़ी देर और रुक जाते तो ये भी मेरे साथ नारायण नारायण करते ही वापस लौटते। भगवान की कृपा को अगर ये देख लेते तो ये भी नारायण नारायण करते लौटते। खूब कोशिश करी प्रहलाद जी को नाम छुड़वाने की। भैया, एक प्रहलाद जी हैं जो प्राण जा रहे तो भी नाम नहीं छोड़ रहे, एक हम लोग हैं। जीवन में छोड़ने की बारी आती है तो सबसे पहले क्या छोड़ते हैं? हाँ जी, घर में सूतक हो गया, क्या छोड़ेंगे सबसे पहले? सबसे पहले माला पैक करके अलमारी में धरेंगे। बाकी सब काम ऐसे ही चलेगा जीवन का, खाना पीना सोना कुछ नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले छोड़ेंगे भगवान का भजन। छुट्टी 12 दिन की, अब कुछ नहीं करना, भगवान अब कुछ नहीं होगा, पर्दा बंद। हमको सबसे पहले मन करता है भजन छोड़ दे, हर मौके पे भजन छोड़ते हैं। शौच पवित्र अवस्था में क्या छोड़ते हैं? भजन ही तो छोड़ते हैं। पर जिस दिन हमें भक्ति से प्रेम हो गया, भजन से प्रेम हो गया, उस दिन सब छोड़ देंगे भैया, पर भजन नहीं छोड़ पाएंगे, भक्ति नहीं छोड़ पाएंगे। प्रहलाद जी उस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। पिता ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, पर प्रहलाद को मार न पाया। अंत में हार थक करके प्रहलाद जी से पूछा, कहाँ है नारायण? कहा, जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, जल थल आकाश तुम में, मुझ में, सब में मेरा नारायण है। सामने खंबा था, गदा लिया, खंबे पे प्रहार किया, खंबा फटा और खंबे से श्री नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की। आज ठाकुर जी ने अपने भक्त के लिए बड़ा अद्भुत
बड़ा विचित्र, बड़ा यूनिक अवतार ग्रहण किया। मानव है कि पशु है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रकृति पुरुष आज नरसिंह बन करके प्रकट हुए। इसीलिए ठाकुर जी अपनी भक्तों की रक्षा के लिए सब कुछ करते हैं। इसलिए भक्त गाते हैं, क्या गाते हैं? भक्तों के लिए। आप भी गाइए, सब लोग साथ में। भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। लेकिन किसी के सामने, लेकिन किसी के सामने, लेकिन किसी के सामने, लेकिन किसी के सामने चर्चा नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। ऐसे भक्त वत्सल भगवान अपने आश्रित भक्तों के लिए, अपने आश्रित शरणागतों के लिए प्रकृति का नियम भी बदल देते हैं। ऐसे प्रभु की सुंदर कथा आप हम सब श्रवण कर रहे हैं प्रहलाद जी की। और अभी थोड़ी देर पहले जो चर्चा हम कर रहे थे, क्या चर्चा कर रहे थे? हाँ, क्या बात है, बड़े समझदार हो। संत आने का मतलब है भगवंत आने वाले हैं, ये उनका प्रूफ है इस बात का। तो आज हमारे मध्य आने वाले तो प्रथम दिन ही थे, पर हमारी थोड़ी गड़बड़ हो गई हम ही ने थोड़ा टाइम टेबल ऊपर नीचे कर दिया। तो पूज्य महाराज श्री परमार्थ निकेतन से हम पे बड़ा अपना कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं महाराज जी। खूब आपकी दुलार सानिध्य मिलता रहता है। तो आप पूरे विश्व में प्रकृति को लेकर के, माँ गंगा की स्वच्छता को लेकर के खूब सुंदर सुंदर अभियान चलाते हैं। कभी कभी हमें भी उस यज्ञ में आहुति देने का अपनी वाणी से समय मिलता है। तो परम पूज्य श्रद्धेय परमार्थ निकेतन से हम श्री परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री चिदानंद मुनि जी महाराज पधारे हैं। हम व्यासपीठ से पूज्य महाराज जी को खूब खूब प्रणाम निवेदित करते हैं कि आप सब भक्तों को यहाँ दर्शन देने, कृपा करने, हम सबके लिए पधारे, आशीर्वाद देने के लिए। अभी बाद में बिठा दो। तो आज वैसे भी भगवान की और भगवान के भक्तों का चरित्र ही चल रहा है, संतों का चरित्र ही चल रहा है। ठाकुर जी की प्रसन्नता इसी में मिलती है। ध्रुव जी, प्रहलाद जी जिनकी कथा आप सुन रहे हो ना, ध्रुव जी महाराज से जब भगवान ने पूछा, भगवान ने दर्शन दे दिया, तो अब ध्रुव जी से पूछा गया, भगवान ने वरम ब्रुल, बेटा बता वत्स तुझे क्या चाहिए। अब जिसके सामने भगवान खड़े हो साक्षात, वो क्या ही मांगेगा। पर श्री ने क्या मांगा जानते? दो चीज मांगी। पहला मांगा कि प्रभु मुझे सत्संग का व्यसन लग जाए। एक होता है सत्संग सुनना और एक होता है सत्संग का व्यसन लग जाना। व्यसन मतलब जैसे एक व्यसनी व्यसन के बगैर नहीं रहता ना, वो कहीं ना कहीं बहाने खोज ले। एक मदिरा पीने वाला मदिरा पीने के लाख बहाने खोज लेगा। चाय पीने वाला चाय के लाख बहाने खोज लेगा। बोलो काय को चाय पी रहे हो? बोला आज हमारा सर दर्द कर रहा है। चाय है कि दवाई है जो सर दर्द के लिए चाय पीनी पड़ रही, पर उसे बहाना चाहिए। अब क्यों पी रहे हो? मदिरा पीने वाले को पूछो क्यों पी रहे हो? बोला आज हम बड़े दुखी हैं इसलिए पी रहे हैं। आज क्यों पी रहे हो? बोला आज हम बहुत खुश हैं इसलिए पी रहे हैं। आज क्यों पी रहे हो? बोले लॉस हो गया इसलिए पी रहे हैं। आज क्यों पी रहे हो? बोले प्रॉफिट हो गया इसलिए पी रहे हैं। तो बहाने खोजता है वो। वैसे सत्संगी आदमी सत्संग का, साधु संग का बहाना खोजता है।
तो ध्रुव जी ने कहा कि एक तो हमें सत्संग का व्यसन लग जाए और दूसरा आपके किसी संत का सानिध्य मिल जाए, किसी साधु का सानिध्य मिल जाए। वृत्तासुर, अभी जो वृत्तासुर की कथा हम बोल नहीं पाए क्योंकि समय कम था, पर वृत्तासुर ने अपनी स्तुति में भी यही मांगा, अहम हरे तव पादई कमूलम दासानुदासो भवितास्मि भूया। अगर प्रभु हमें कुछ देना ही है तो अपना दास नहीं, हमें अपने दासों का दास बना दो, अपने संतों का दास बना दो। क्यों? क्योंकि उससे आप तक पहुंचने में बड़ी जल्दी आसानी से पहुंच सकता है, आराम से सुविधा से पहुंच सकता है। जैसे उदाहरण के लिए किसी को ऋषिकेश से दिल्ली जाना हो, किसको नहीं, किसी चींटी को ऋषिकेश से दिल्ली जाना हो तो कैसे जाएगी? बोलिए ना। ऋषिकेश से दिल्ली अगर पैदल यात्रा पर निकल गई तो हो गई यात्रा। है सच में? वाह, ऐसे जाएगी तो महाराज बड़ा समय। किसी ऋषिकेश की चींटी को अमेरिका जाना हो, मैया कैसे जाएगी? जब हमारी मैया वापस रिटर्न अमेरिका जा रही, उनके किसी शरीर में पाँव पे चढ़ जाए, इनके कपड़ा में, इनके बैग में चढ़ जाए, क्योंकि बगैर उसके तो अमेरिका पहुंचने में उसको जन्मों जन्म लग जाएंगे। न वीज़ा है न पासपोर्ट है, बिना टिकट के कैसे जाएगी। लेकिन कोई जा रहा उसके ऊपर चढ़ जाए तो आराम से बड़ी सुविधा से पहुंच सकती है। वैसे ही ठाकुर जी तक पहुंचने के लिए यात्रा बड़ी लंबी है, बड़ी दूरी की है, लेकिन कोई साधु वहाँ ऑलरेडी जा रहा हो, तुम बस उसके पाँव से चिपक जाओ, उनके चरणों को पकड़ लो कि बाबा जी अब नहीं छोड़ेंगे, आपके संग संग चलेंगे। तो बिना कार्ड, बिना आधार कार्ड, बिना वीज़ा, बिना टिकट, बिना पासपोर्ट वो साधु तुम्हें सीधा भगवान के चरणों तक पहुँचा देगा। ऐसा संत का काम होता है, ऐसा एक साधु का काम होता है। तो भैया तस्मिन् तज्जने भेदा भावा, श्री नारद जी नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं साधु मतलब भवत तनु नाम, भगवान में और साधु में कोई भेद नहीं होता। संतों की कृपा से दुनिया चल रही है और मेरा मानना है कि हम जैसे टूटे फूटे बालक भी अगर कथा कर पा रहे हैं ना इस व्यासपीठ पे बैठ के, तो उसमें ऐसे महापुरुषों का आशीर्वाद और कृपा ही है। जो टूटी फूटी वाणी को भी महापुरुष बड़ी सराहना देते। अब देखो आदमी बालक चाहे कितना भी तोतला बोले, पड़ोसी हो सकते तो उसको तोतला बोलेंगे, पर उसके घर के जो मैया बाप होंगे ना बोले आहा कितना मीठा बोलता है, कितना मधुर बोलता है। तो हम चाहे कितनी भी गलतियां कर ले, पर जो महापुरुष होते हैं, साधु समाज होता है, वो हमेशा हम बालकों को जानते हुए कि ये टेढ़ा मेढ़ा आड़ा टेढ़ा बोलते हैं, थुथला बोलते हैं, फिर भी प्यार दुलार देते हैं, क्योंकि अपनत्व होता है, अपनापन होता है। तो ऐसे ही महाराज श्री खूब हम पर अपना स्नेह बनाए रखते हैं। अभी पिछला जो हम नया अस्पताल हॉस्पिटल 8 फ्लोर का बना रहे हैं, उसका भी जब भूमि पूजन रखा गया था तो उसमें पूज्य महाराज श्री पधारे थे। आप श्री के कर कमलों के द्वारा और अन्य अतिथि के द्वारा उसका भूमि पूजन हुआ था। तो महाराज जी का आशीर्वाद हमेशा हमें समय समय पे प्राप्त होता रहता। आज भी पूज्य महाराज जी पधारे हैं तो हम खूब महाराज जी को प्रणाम करते हैं अपने व्यासपीठ की ओर से। अभी आगे हमारा उत्सव चालू होगा और उत्सव में अभी वैसे कथा तो पूरी की पूरी बाकी है। हमारी एक बहुत बड़ी कमी है, हम स्वीकार करते हैं, हम प्रसंग ज़्यादा बोल नहीं पाते। सोच के तो आते हैं कि आज पूरी अपनी गाड़ी एक्सप्रेस की तरह भगाएंगे, पर फिर बीच में कोई ऐसा प्रसंग आता है कि वहीं अटक जाते हैं, फिर हमको एकदम भागदौड़ करनी पड़ती है प्रसंग पूरा करने के लिए। तो आज लाला का उत्सव है, हम उत्सव मनाएंगे। उनसे पहले अभी ठाकुर जी का वामन अवतार, श्री राम अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार, वो सब लीलाएं भी है, उसका भी श्रवण पान हम सब करेंगे। पर उससे पूर्व आइए हम जो कुछ स्वागत सम्मान और फिर महाराज जी का आशीर्वचन वो सुनेंगे और उसके बाद सब लोग आज के सुंदर कथा के उत्सव का सभी लोग आनंद लें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः
क्षो मंगलाय तनो हरिः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते असतो मा सद्गमय